तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। कल इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखे थे, क्लास 10 मैथ। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी इसका एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। इसके पूर्व आपको बहुत ही सरल अभाज्य गुणनखंड करना बताया गया था, जिसमें एचसीएफ भी निकालना बताया गया था और एलसीएम भी निकालना बताया गया था। सेम वही क्वेश्चन है, बस पूर्णांक बदल दिया है। उसमें 2 पूर्णांक दिया था, इसमें 3 पूर्णांक कर दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम आप बताइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 12, 15 और क्या है 21। 12 का करेंगे, 15 करेंगे और 21 का करेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। 12 का 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। उसी प्रकार 15 है, 15 का करेंगे 3 से तो 5, 5 से तो 1। उसी प्रकार 21 यानी 21 है, इसको भी 3 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। अब आप देखेंगे कि आपके पास संख्या क्या क्या मिल रहा है। ये संख्या आपको मिल रहा है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। 12 का क्या मिला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 12 का मिला। 15 का 3 मल्टीप्लाई 5, इसका 21 का 3 मल्टीप्लाई 7। इतनी चीजें आपको मिल गया। अब हमसे कहा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहला लिखेंगे, कौन सा, इस कलर से लिखते हैं। पहला हम लिखते हैं 12, 15 और 21 का HCF। 12, 15 और 21 का HCF। यानी HCF के लिए क्या करेंगे, HCF के लिए देखेंगे जो तीनों में कोई ऐसी संख्या हो जो तीनों में कॉमन हो। अब बताइए, यहां देखेंगे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। यहां भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 2 को नहीं लेंगे। यहां 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। मतलब 3 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो तीनों में कॉमन है। 5 है, ऊपर नहीं है, नीचे भी नहीं है। 7 है यहाँ पे, इसमें दोनों में नहीं है। यानी 3 एक ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। यानी हमको एचसीएफ कितना मिल गया 3। फिर उसी प्रकार लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या कहता है कि अगर जो गामा है तीनों में, दोनों में जितनी की आप निकाल रहे हैं, तो उसको एक बार जो नहीं गामा है उसको भी लिखना है। 2 यहां पर है, इधर कहीं नहीं है, तो हो गया 2। यहां भी 2 है तो 2, 3 है तो 3, यहां 3, तीनों का मिला के एक बार 3, फिर 5 और 7। 5 है तो 5 और 7 है तो 7। अब देखेंगे 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 60 और 60 में 7 से गुणा करेंगे। बहुत बड़का गुणा है भाई, यही ना। 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 42, 0 है तो 0, यानी 420। आंसर कितना हो गया भाई इसका 420। यानी यह आपका एलसीएम ज्ञात हो गया और यह आपका क्या हो गया एचसीएफ ज्ञात हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए, जो हमें क्वेश्चन दिया था उन क्वेश्चनों का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद से एचसीएफ और एलसीएम हम प्राप्त कर दिए। मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 17, 23, 29। अब देखिए यह एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगा और नहीं तो एक से कटेगा। तो एक से यानी 17 का देखेंगे तो हो जाएगा 17। एक मिनट, इसको इससे हटाइए, कलर चेंज करते हैं, रेड करते हैं। 17 का क्या हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई 1। 23 का क्या हो जाएगा? 23 मल्टीप्लाई 1। 29 मल्टीप्लाई 1। यानी एक में इसे गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे फर्स्ट, लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF। एक हम क्यों लिखे, अब यहां पे आप देखिए 17, 23, 29 संख्या मिल गया, कोई इसमें कॉमन नहीं था। जब किसी में कोई कॉमन ना हो तो वहां पे कॉमन हम 1 लेते हैं, यानी इसका HCF कितना मिलेगा हमें फाइनल? हमें इसका HCF मिलेगा 1। बात समझ में आ गई? इसका देखते हैं 17, 23 और 29 का एलसीएम। 17, 23 और 29 का एलसीएम। अब एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन होगा उसे एक बार, जो कॉमन नहीं होगा उससे जितना बार दिया है। कोई संख्या है ही नहीं, 17 है, 23 है, 29 है, इसी को नोट करना पड़ेगा। यानी 17, 23, 29, इसका मल्टीप्लाई करिए, जो मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। दिया है 23 और हो गया 17। साथ में 3 से गुणा करेंगे 21, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 में 1 में 2 से गुणा करेंगे 2। यहां हो जाएगा 1 9 3। इसमें गुणा करेंगे 29 से, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9, 9 में 9 से गुणा करेंगे 81, हाथ में 8, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 में 9 से गुणा करेंगे तो 18, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा 9, 2 और 1 3, 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, यानी 11 33 9। इसका आंसर हमें कितना मिलेगा? 1 1 3 3 9। यह इसका क्या हो गया आंसर? यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छे से एक बार फिर से आप, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है। ऑप्शन नंबर थर्ड में जो दिया है वो भी हमारे पास प्रश्न है, जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हमारे पास? 8 9 और 25। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 का करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। 5 का करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5। सर आपको समझ में आया? नहीं आया हो तो फिर यहां पे देख लीजिए, हिंट कर देते हैं। 8 का करेंगे 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 और 2 से करेंगे तो 1। वही 2 2 2 3 बार 2 था, यहां पे लिख दिया गया। 9 है तो 9, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। 25 है तो 25, 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। यानी जो 2 2 2 आया 8 का, 9 का 3 गुणे 3 और 25 का 5 गुणे 25।
5। अब हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम। तो लिखेंगे 8 का 9 और 25 का एलसीएम। क्या होगा एलसीएम, कोई चीजें कहीं कामा नहीं है तो नोट करेंगे सेम वैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। अब देखिए 2 का 2 का 2 का यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझिएगा। 2 में 2 से गुणा किए तो 4, 4 में 2 से गुणा किए तो 8, 8 में 3 से गुणा किए तो 24, 24 में 3 से गुणा किए तो 72। कितना हो गया 72। अब 5 में 5 से गुणा किए तो 25, अब 25 में 72 से गुणा करिए तो 25, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14, यानी हो गया 14। आंसर क्या मिलेगा 0 0 8 और 1, यानी हमें आंसर क्या मिल गया 1800। इसको मिटा दिया जाए। वन 1800 इसका क्या हो गया एलसीएम। अब हमें चाहिए इसका एचसीएफ। क्या चाहिए भाई, एचसीएफ, यानी 8 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। कहीं कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट आपको बताए थे जब कहीं कुछ भी ना हो तो सब में 1 होता है, सब में 1 होता है। अब आप देख लीजिए जब कहीं कुछ भी नहीं है तो सब में क्या है 1, और इसका एचसीएफ भी कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ गया। यह क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके ऑप्शन 3 थे। तीनों ऑप्शन को एक एक करके हम लोग देखे, सॉल्व किए, आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एचसीएफ इतना और इतना, मतलब 2 संख्या दिया है आपके सामने, 2 संख्या दिया है जिसका एचसीएफ दिया है 9 और आपसे एलसीएम कुछ दिया है। अब आपको निकालना नहीं है, आप इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है समझिए, होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। एवं मुख्य फार्मूले होते हैं। अब यहां पे देखिए 2 संख्याएं हमारे पास दिया है, मान लेते हैं यह हमारा पहली संख्या हो गया, पहली संख्या हो गया, इसको मान लेते हैं हम दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। यह एचसीएफ हमारे पास दिया है, एचसीएफ हमारे पास दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम को हमें फाइंड करनी है। बात समझ में आया। यह फार्मूले आपके मुख्य होते हैं। कुछ बातें इसमें बताते हैं कि इसमें अगर एलसीएम पूछा है तो हम क्या करेंगे, समझिए ध्यान से। हम आपको बताते हैं, पहली संख्या को हम लिख देते हैं यहां पे आपको n1 से, और दूसरी संख्या को लिखते हैं n2 से, बराबर एलसीएम इनटू का क्या हो गया एचसीएफ। अगर हमसे पूछा है एलसीएम, हमसे क्या पूछा है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे समझिए। एलसीएम तो पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या अपान का क्या हो गया एचसीएफ। ये कैसे सॉल्व, तो मेरे मुन्ना प्यारे बच्चे समझिए कि यह एलसीएम है इधर मल्टीप्लाई के रूप में है, और यह भी एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई के रूप में है। हमको एलसीएम ज्ञात करनी थी,
एलसीएम को हम यहीं पे छोड़ दिए। एचसीएफ जब इधर मल्टीप्लाई के रूप में था, इक्वल की इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा। यह आपका फर्स्ट फार्मूला बन जाता है। अगर बाय द वे कभी हमसे पूछता है कि नहीं अब आप एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, एचसीएफ, उसके लिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या फिर मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और नीचे एचसीएफ पूछा है हमसे तो उसको वहीं छोड़ेंगे, तो एलसीएम इधर आके क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया। यह आपका दूसरा फार्मूला बन गया। अगर बाय द वे हमसे कभी पूछता है नहीं आपको पहली संख्या बताना है, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या, तो देखिए पहली संख्या मतलब यहीं पे छोड़ देंगे n1 के लिए। इधर हमारे पास है एलसीएम इनटू का एचसीएफ अपान का दूसरी संख्या, यह फार्मूले को लगा देंगे। अगर हमसे पूछता है कि नहीं आपको दूसरी संख्या बताना है तो फिर वही बातें, एलसीएम इनटू का एचसीएफ और लिख देंगे पहली संख्या, पहली संख्या। यानी अब आप देखिए तो आपके पास एलसीएम ज्ञात करने की फार्मूला हो गया, एचसीएफ ज्ञात करने का फार्मूला हो गया, पहली संख्या ज्ञात करने का फार्मूला हो गया और यहाँ पे आपके पास दूसरी संख्या ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। अब इस प्रश्न में पूछा है हमसे एलसीएम, क्या पूछा है, एलसीएम। चलिए एक बार एलसीएम को सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग पूरे फार्मूले को स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको बता दें कि यह इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में यह प्रश्न हर साल 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर हर साल आता है यूपी बोर्ड में इस फार्मूले पे प्रश्न, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या जिसे हम बोले हैं कि इसको क्या मान लिया जाए भाई, n1 मान लिया जाए। कितना दिया है हमारे पास, 306। दूसरी संख्या मान लेते हैं, जिसे हमें क्या मानना है, n2। यह कितना दिया हमको, यह हमको दिया है 657। एचसीएफ हमारे पास है, यानी एचसीएफ हमारे पास है 9। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 9। एलसीएम हमें पता करनी है, तो एलसीएम के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, सर अभी आपने बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और अपान का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, इधर देखिए एलसीएम, पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी संख्या 657, नीचे क्या, एचसीएफ कितना है, 9। एलसीएम कटने वाली चीजें हैं तो काट लिया जाए। अगर आप देखेंगे तो 9 से 306 कट जाएगा, कट जाएगा मतलब भाग हो जाएगा, समझिए 306 9 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 9 3 27, 27 हो गया, यहां से बचा 3 और 6, 9 चौको 36, यानी कितने बार में, 34 बार में कट गया। यानी 9 से 306 कितने बार में कट गया, 34 बार में। बात समझ में आ गया। अब जब 34 बार में कट गया तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिया है 657 और हमारे पास मिला 34, गुणा करेंगे, 7 चौको 28, हाथ में 2, 4 5 20, 2 22, हाथ में 2, 6 चौको 24, 2 26, 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, हाथ में 2, 5 3 15, 2 17, हाथ में 1, 36 18 और 1 19, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 7 13, 3 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 और 2, यानी इसका आंसर फाइनल कितना मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करने के वास्ते, 2 2 3 3 8।
यह आपका फाइनल आंसर। यह आपका फाइनल आंसर। फिर एक बार समझिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास 9 दिया था। पहली संख्या को हमने n1 मान लिया, दूसरी संख्या को n2 मान लिया। पहली संख्या भी नोट कर दिया यहाँ पे, यह पहली संख्या हो गई, यह दूसरी संख्या हो गया और यह हमारा एचसीएफ हो गया। तीनों संख्याएं जो हमारे पास आया। एलसीएम पूछा था, एलसीएम के लिए हमारा बेस्ट फार्मूला मिला था अभी जस्ट इसके पहले आपका बताया गया था फार्मूले हो गए, यह फार्मूले हो गए। अब इस फार्मूले पे संख्याओं को रखा, फिर कट गया 34 बार में, फिर 34 से 657 में गुणा किया गया तो 22, 33 और 8 इसका क्या हो गया। तो आज के वीडियो में 2 ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।